उत्तराखंड मध्य हिमालय का पहाड़ी राज्य, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का स्रोत, हिंदू धर्म की धारा यहीं से पोषित हुई, पल्लवित हुई। अधिकांश लोग जानते हैं कि उत्तराखंड मूलतः मध्य हिमालय के दो क्षेत्रों गढ़वाल व कुमाऊं से मिलकर बना है। लगभग 1000 वर्षों से गढ़वाल और कुमाऊं सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई के रूप में अपना पृथक अस्तित्व बनाए हुए थे। बाद में ब्रिटिश के आने के बाद दोनों संयुक्त प्रांत में शामिल हो गए और उसके बाद उत्तर प्रदेश व तत्पश्चात उत्तराखंड राज्य में एक इकाई के रूप में रहने लगे। दोनों क्षेत्रों में अद्भुत भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई साम्यता होने के बावजूद दोनों क्षेत्र एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रहों से आज तक मुक्त नहीं हो पाए। आज भी गढ़वाल कुमाऊं किसी अनजानी वजह से कहीं न कहीं एक दूसरे के निकट होते हुए भी दूर ही हैं। तो चलिए हम आज आपको सुनाते हैं कहानी गढ़वाल व कुमाऊं की दोस्ती और दुश्मनी की। हम लोगों की ये आदत होती है कि हम हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं और अवॉइड करते हैं असली बातों को और हमेशा ये कोशिश करते हैं शो करने की कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि सच ये है कि गढ़वाल और कुमाऊं सांस्कृतिक या भाषाई रूप से एक तरह के होने के बावजूद कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और हम इससे भाग नहीं सकते। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन कारणों को पहचानने की जिनके कारण गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में, इन दोनों समाजों के बीच में ये कटुता कभी शुरू हुई थी। दरअसल पहले गढ़वाल व कुमाऊं एक ही राज्य के रूप में अस्तित्व में थे, जिसे पहले ब्रह्मपुर व बाद में कार्तिकेयपुर राज्य के रूप में भी जाना गया। आज से लगभग 1000 साल पहले दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। गढ़वाल में पंवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश का शासन शुरू हो गया। शुरुआती दौर में दोनों राज्यों के बीच राज परिवारों के वैवाहिक संबंध भी रहे हैं, मगर चूंकि दोनों राज्य आकार, जनसंख्या एवं अन्य पैमानों पर समान थे, तो स्वाभाविक रूप से दोनों राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी बनने लगे। चूंकि दोनों राज्यों की बहुत बड़ी सीमा रेखा एक दूसरे से मिलती थी, तो सीमा पर होने वाली कोई भी छोटी बात बड़ी रंजिश की वजह बनने लगती थी और 16वीं सदी तक ये रंजिश कड़वाहट में बदल चुकी थी और परस्पर वैवाहिक संबंधों से भी परहेज होने लगा था। गढ़वाल और कुमाऊं पर गुरखों द्वारा किए गए जुल्म और अत्याचार की दर्दनाक दास्तान गोरख्यानी। देखिए सिर्फ YouTube चैनल उत्तराखंड क्रांति में। इसी दौर में खतड़वा नामक कुमाऊनी त्योहार प्रचलन में आया, जिसे कुमाऊनी मान्यता के अनुसार गढ़वाल पर कुमाऊं की विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था और ये त्योहार आज भी कुमाऊं में मनाया जाता है। दरअसल खतड़वा त्योहार जो कुमाऊं में आज भी मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी पृष्ठभूमि लगभग सन 1600 के आसपास कुमाऊं में राजा लक्ष्मण चंद के समय घटी एक घटना से माना जाता है।
एक्चुअली उस वक्त गढ़वाल और कुमाऊं की छिटपुट झड़पें होती रहती थी सीमाओं में। और उसी दौर में ऐसा कहते हैं कि गढ़वाल का एक सीमांत क्षेत्र का सेनापति खतर सिंह और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र के सेनापति गैड़ा के बीच में एक छोटा सा छिटपुट झड़प हुई, जिसमें खतर सिंह मारा गया और उसकी मौत के उपलक्ष्य में और उसे कुमाऊं की गढ़वाल पर विजय के उपलक्ष्य में खतरवा मनाया जाता है। जबकि कई कुमाऊनी और उत्तराखंडी इतिहासकारों ने इस बात को गलत बताया है और उनके हिसाब से न तो कोई खतरवा या खतर सिंह एग्जिस्ट करता था और न ही कभी कोई गैड़ा था, बल्कि इस खतरवा त्योहार का उस घटना से या गढ़वाल कुमाऊं की दुश्मनी से दूर दूर तक संबंध नहीं। समय के साथ ये शत्रुता बढ़ती गई और गढ़वाल व कुमाऊं के रिश्ते एक तरह से बदतर होते गए। 1777 में गढ़वाल व कुमाऊं की दुश्मनी अपने चरम पर आ गई, जब कुमाऊं में राजगद्दी के उत्तराधिकार की कलह का फायदा उठाकर कुमाऊनी मंत्री हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर गढ़वाल नरेश ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से अल्मोड़ा की गद्दी पर बिठा दिया। ये वही प्रद्युमन शाह थे जो बाद में गढ़वाल नरेश बने और खुड़बड़ा के मैदान में 1804 में गोरखा सेना के हाथों मारे गए थे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि गढ़वाल कुमाऊं की ये शत्रुता राजाओं के साथ प्रजा भी निभाने लगी। एक दौर ऐसा भी आया जब राजा भी चले गए और राज्य भी चले गए। गढ़वाल व कुमाऊं ब्रिटिश के हाथों होते हुए उत्तर प्रदेश में विलीन हो गए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं सैकड़ों साल पुराने पूर्वाग्रह दोनों के बीच खत्म नहीं हो पाए, जबकि दोनों क्षेत्रों के आम लोग बहुत ही सरल, निष्कपट और शांति प्रिय माने जाते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास में इन दोनों राज्यों की सिर्फ दुश्मनी की कहानियां ही मिलती हों। सच तो ये है कि कई ऐसी घटनाएं भी इतिहास में घटी थी जो गढ़वाल व कुमाऊं की एकता का प्रतीक भी थी। 1743 के अक्टूबर में रुहेलखंड के नवाब ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था और कुमाऊं नरेश कल्याण चंद भागकर लोहागढ़ में आ गए थे। उन्होंने परंपरागत शत्रु गढ़वाल नरेश से सहायता मांगी। तत्कालीन गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह ने तुरंत शत्रुता भूलकर अपने पड़ोसी पहाड़ी राजा की सहायता के लिए सेना भेजी। दूनागिरी में रोहेलाओं और गढ़वाल कुमाऊं की संयुक्त सेना के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इतिहास में पहली बार कदाचित गढ़वाल व कुमाऊं की सेनाएं मिलकर लड़ी थी, मगर दुर्भाग्य से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश इतिहासकार हैमिल्टन के अनुसार रुहेलों के कुमाऊं छोड़ने की एवज में कल्याण चंद से 3 लाख रुपए मांगे गए। कल्याण चंद के पास इतना धन नहीं था और गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह ने ये रुपए देकर पड़ोसी भाई को उसका राज्य वापस दिलाया। बाद के आधुनिक दौर में भी जब उत्तर प्रदेश से अलग पहाड़ी राज्य के लिए आंदोलन शुरू हुए तो गढ़वाल व कुमाऊं ने मिलकर इस आंदोलन में भाग लिया और पृथक राज्य प्राप्त किया। गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक थाती भी दोनों की एकता का प्रतीक है। बेडूपाको जैसे गीत आज गढ़वाल व कुमाऊं की पहचान है, जबकि यह मूलतः कुमाऊनी गीत है। दोनों ही क्षेत्र इसी तरह एक दूसरे के गीतों को अपना मानते हैं और उन पर एक साथ नाचते हैं। एक बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि गढ़वाल की जो 2 सबसे बड़ी शुरुआती फिल्में हैं, घर जमें या कौथिग, तो घर जमें की जो मुख्य नायिका थी शांति चतुर्वेदी वो एक कुमाऊनी थी। कौथिग के नायक अशोक मल
वो भी एक कुमाऊनी थे। और इसके उलट जो पहली कुमाऊनी फिल्म बनी थी मेघा आ, उसके नायक आपके मुकेश धस्माना वो गढ़वाली थे। तो इस तरह से दोनों क्षेत्रों में बहुत सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा है। दोनों भाषाओं में नाम मात्र का फर्क है। गढ़वाली और कुमाऊनी मध्य हिमालय की दो ऐसी भाषाएं हैं जिनमें लगभग 90% शब्द या तो कॉमन है या बहुत आसपास है। दूसरा, गढ़वाल और कुमाऊं सांस्कृतिक रूप से जितना एक दूसरे के नज़दीक हैं, इतना न तो कुमाऊं के नेपाल है न गढ़वाल के हिमाचल। गढ़वाल और कुमाऊं इतने करीब हैं कि जब गढ़वाली या कुमाऊनी लोगों को अपने समाज में रिश्ते की उम्मीद कम हो जाती है तो गढ़वाल के लोग कुमाऊनी को और कुमाऊं के लोग गढ़वाली को ही प्रीफर करते हैं। कोई भी कुमाऊनी या गढ़वाली अपने बगल के क्षेत्रों हिमाचल या नेपाल को उसके बाद प्रीफर करता है। तो इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक समानता होने के बाद भी इन दोनों के बीच कोई पूर्वाग्रह हो, ये बेबुनियाद है, आश्चर्य है। आज दोनों पहाड़ी कौमों का भविष्य उत्तराखंड में है और उत्तराखंड का भविष्य गढ़वाल कुमाऊं की एकता में है। दोनों पहाड़ी क्षेत्रों के कई प्रमुख लोगों ने प्रयास किए कि दोनों समाज राजाओं की इस शत्रुता को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर चले। कई कुमाऊनी बुद्धिजीवियों ने कुमाऊं में खतड़वा त्योहार के गढ़वाल विरोधी स्वरूप को भी खत्म करने के प्रयास किए हैं और उसका अच्छा प्रभाव भी सामने आया। आज दोनों समाज सदियों की शत्रुता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चले हैं और उम्मीद है कि रहे सहे पूर्वाग्रह भी जल्दी खत्म हो जाएंगे।